नमस्कार। आज हमारे पास ना एक बड़ा ही दिलचस्प लेख है। शीर्षक है करोड़पति किसान, 3 उच्च लाभकारी फसलें, और उसमें दावा भी काफी बड़ा किया गया है। हाँ, दावा तो है सनसनीखेज सा। लिखा है कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली 3 फसलें किसान को करोड़पति बना सकती हैं। मतलब ये बात कि खेती से इतना पैसा, वाकई? बिल्कुल। तो इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। ये स्रोत क्या कहता है, कौन सी हैं वो फसलें, और क्या ये दावा मतलब हकीकत के करीब है? हाँ, तो स्रोत सबसे पहले बात करता है चंदन की, सैंडलवुड। कहता है कि भाई इसकी लकड़ी की दुनिया भर में भारी मांग है। इत्र में, कॉस्मेटिक्स में, पूजा पाठ में तो कीमत बहुत मिलती है। चंदन का तो पता है महंगा होता है, लेकिन इसमें कुछ पेंच भी होगा। मेरा मतलब है, क्या स्रोत बताता है कि ये उगाना कितना मुश्किल या आसान है? ऐसा तो नहीं कि बस लगा दिया और हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत वो भी बताता है। साफ लिखा है कि चंदन के पेड़ को तैयार होने में ही 15 से 20 साल लग जाते हैं। 15 से 20 साल? बाप रे। हाँ, तो ये इंतजार बहुत लंबा है। फिर इसके लिए खास मिट्टी चाहिए, खास मौसम, चोरी का डर अलग, और हाँ, कटाई और बेचने पर सरकारी नियम भी हैं, वो भी सख्त वाले। अच्छा। तो वो जो कम लागत वाली बात है ना, वो शायद पैसों के लिहाज से हो, पर समय और जोखिम वो कम नहीं है। समझ गया। मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और रिस्क भी है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी फसल? दूसरी फसल है केसर, सैफ्रॉन। स्रोत कहता है कि वजन के हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा मसाला। हाँ, केसर तो है ही महंगा। और इसकी मांग खाने पीने से लेकर दवाइयों तक में है। तो कहते हैं कि कम जमीन पर भी अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन केसर की खेती तो मैंने सुना है बहुत मतलब हाथ का काम होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल सही सुना है। स्रोत भी यही कहता है। वो फूल से केसर के धागे निकालने का काम बहुत बारीकी का है, बहुत हाथ लगते हैं, मजदूर लगते हैं। और इसके लिए मौसम भी खास चाहिए, ठंडा और सूखा, जैसे अपने यहाँ कश्मीर में होता है ज्यादातर। सही बात। और हर फूल से निकलता भी बहुत थोड़ा सा है, मौसम पे निर्भरता भी बहुत ज्यादा। तो हाँ, मुनाफा तो है, पर लागत में वो मेहनत और खास माहौल वो जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ भी कहानी सीधी नहीं है। और तीसरी कौन सी चीज है? तीसरा नाम है मोती की खेती का, पर्ल फार्मिंग। मोती की खेती? हाँ। अच्छा। स्रोत के हिसाब से अच्छी क्वालिटी के मोतियों की कीमत बढ़िया मिलती है और मांग भी बढ़ रही है, और इसे तालाब या टैंक में कंट्रोल्ड माहौल में कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई पारंपरिक खेती से। इसमें क्या चुनौतियां बताई हैं? हाँ, तो इसमें स्रोत कहता है कि भाई तकनीकी जानकारी चाहिए, स्किल चाहिए। शुरू में टैंक बनाने, सीप खरीदने, बाकी सामान जुटाने में पैसा भी ठीक ठाक लगता है। अच्छा, यानी शुरुआती निवेश ज्यादा है। हाँ, और फिर पानी की क्वालिटी मेंटेन करना, सीपों को बीमारी से बचाना, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। जरा सी चूक हुई और पूरी फसल गई समझो। तो यहाँ भी मतलब मुनाफा ज्यादा है, तो तकनीक की जरूरत और रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। स्रोत यही इशारा कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत 3 ऐसे रास्ते दिखा रहा है: चंदन, केसर, मोती, जहाँ कमाई तो बहुत हो सकती है, लेकिन ये भी साफ कर रहा है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, लबोलुआब यही है कि खेती में करोड़पति बनने की संभावनाएं तो हैं, खासकर अगर कुछ हटके सोचें, पर ये सिर्फ सही फसल चुन लेने से नहीं होगा। जैसा हमने देखा, धैर्य चाहिए, खास हुनर चाहिए, सही मौसम या माहौल चाहिए, शुरू में पैसा लगाने की हिम्मत चाहिए, और जोखिम उठाने की क्षमता भी। वो कम लागत वाली बात वो शायद हर मामले में सटीक नहीं बैठती। सही कहा। एक तरह से ये स्रोत उम्मीद तो जगाता है, पर साथ में जमीनी हकीकत भी बता देता है। बिल्कुल। और यहाँ ना एक सवाल और दिमाग में आता है सोचने के लिए, कि क्या सिर्फ सही फसल चुनना और मेहनत कर लेना काफी है? मतलब ये कि बाजार तक किसान की पहुंच कितनी है, सरकारी नीतियां क्या हैं, स्टोरेज की सुविधा है या नहीं, और ये जो मौसम बदल रहा है, इन बाहरी चीजों का किसान की कामयाबी पर कितना असर पड़ता है, शायद फसल से भी ज्यादा। इस पर भी सोचने की जरूरत है।